Good evening, students. Today I will teach you sixth chapter of Geography, Natural Vegetation and Wildlife, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन. Salima was excited about the summer camp she was attending. सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी. शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश along with her classmates. अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी. She recalled how surprised she was to see the change in the landform and natural vegetation as she bus climbed higher and higher. उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी. द डीप जंगल्स ऑफ द फुटहिल्स comprising shal and teak slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. गिरपाद में स्थित शाल एवं सागौन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे. She learned that those were coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers on tall trees. उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे. लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया. These were the rhododendron from Manali. As she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. वे रोडोडेड्रॉन के फूल थे. मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी. From Shalima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetations. सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं. With the change in height, the climate change, and that change natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा
इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है और वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। It also depends on factors like slope and thickness of soil. इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the vegetation in these factors. इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली classified into 3 broad categories as follows. आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ए फॉरेस्ट्स यानी वन, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर plentiful to support a tree cover. जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। यानी वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड अपॉन फॉरेस्ट आज ग्राउंड। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। बी है ग्रासलैंड्स, घास स्थल, which grow in the region of moderate rain, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। सर्ब्स, thorny shrubs and scrubs grow in the dry region. कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा was sharing her experience of Himalayan trip with her father. सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। Her father visited various places in the world. उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions. उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in the humid region and many more. उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा रिलीज्ड द
Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं. The change in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं. फॉरेस्ट्स, वन. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन. These forests are also called tropical rainforests. These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं. ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती. This is the reason they are called evergreen. इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है. हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी आर कॉमन हियर. आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन. ट्रॉपिकल डिसिडुअस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका, जो कि भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं. दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस. इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं.
trees shed their leaves in the dry season to conserve water. जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं. The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem and शीशम. इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम हैं. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and constructional materials. दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं. टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स and monkeys are the common animal of these regions. इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण सदाबहार वन. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं. They are commonly found along the eastern margin of the continents. ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं. इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील. दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्स्ट्रा. जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ बार, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं. टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन. एज वी गो towards higher latitudes, there are more temperate deciduous forests. उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile and also found in the coastal region of western Europe. ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं. They shed their leaves in the dry season. ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं. The common trees are oak, ash, beech, etc. यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांस, एस, बीच आदि. Deer, foxes, wolves are the animal commonly found. हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं. Birds like pigeons, monals are also found here. फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं. थैंक यू.